हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और दोस्तों, आज ना मैं सुबह के 8 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना। और सुबह ना मैं 5 बजे उठ पड़ी थी, तो झाड़ू वाड़ू लगा कर उसके बाद चाय नाश्ता बनाया। नहाकर मतलब झाड़ू लगाई, उसके बाद नहाने गई। नहा कर आई, पूजा वूजा करने के बाद फिर चाय नाश्ता बनाया। और चाय नाश्ता के ये बर्तन पड़े हुए हैं वो जो मैं धुल रही हूँ। तो चाय वाय सब लोग पीकर चले गए। फिर मैं जो है ना दाल चढ़ा दी थी कुकर में और सब्जी कट कर ली थी। फिर किचन में आई तो फिर बर्तन धुलने लगी जो चाय नाश्ते के पड़े हुए थे। और वो मतलब लगे हाथ बर्तन भी धुल लिया और सब्जी भी धुलनी थी। तो मैंने सोचा चलो पहले बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद सब्जी धुलूँगी। तो फिर मैंने बर्तन धुले और उसके बाद फिर सब्जी धुले। तो और दोस्तों बताइए कैसे हैं आप लोग। जो है ना गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, इतनी गर्मी होती है कि क्या ही बताऊँ। मैं तो मेरी तबीयत ना बहुत इस समय ख़राब चल रही है, बुखार आ रहा है और पैर हाथ ना इतने दर्द करते हैं बुखार से कि क्या बताएं। लेकिन घर के काम हैं जो तो करना ही पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए ना मैं इस समय ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा। तो यही लिए मतलब तीसरे दिन मेरा ब्लॉग आता है, क्योंकि ज़्यादा ना कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होता, ना कुछ खाने का मन करता है। बुखार टाइम में है और दवा भी लेकर आए हैं, फिर भी ना जितनी देर दवा का असर रहता है दोस्तों उतनी देर ही मतलब फ़ायदा रहता है। और जहाँ दवा का असर ख़त्म होता है वहाँ जो है फिर पैर हाथ लगता है कि दर्द करने लगते हैं। और ना मुंह इतना कड़वा रहा है कि मैं क्या बताऊं। मौसम चेंज हो रहा है ना इस समय और गर्मी भी बढ़ गई है। लेकिन हमारे यहाँ ना उस दिन बारिश हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा राहत मिल गया है। थोड़ी तो गर्मी कम पड़ी है लेकिन ज़्यादा नहीं कम पड़ी। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से बात करते करते ना मैंने बर्तन भी धो लिए और किचन भी साफ़ कर लिए बर्तन धुलकर, और सब्जी भी धुल ली। और जो उस पर की ऊपर की टाड़ थी वो भी मैंने कपड़ा गीला कर कर पोंछ दिया है। उससे तो डेली पोंछना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ना बाहर की धूल मिट्टी आती रहती है। जो पंखा छत वाला चला करता है ना, इससे ये गर्दा ऐचा करता है बाहर से, तो वही सब वो पूरे रूम भरे में होता रहता है गर्दा। तो फिर मैंने किचन साफ़ करा, उसके बाद बर्तन धुलने के बाद और मेरी दाल बन रही, तो मैंने सोचा चलो तब तक के आज ना मैंने नीचे का ये जो प्लास्टिक के रैक है ये नहीं साफ़ किया था। सुबह सिर्फ झाड़ू लगाई थी, उसके बाद नहा कर आई, पूजा किया। और पूजा करने के बाद बस सिर्फ चाय वाय बनाई थी वही। और ना इस समय आयुष की छुट्टी चल रही है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सुबह राहत मिल जाती, इतनी जल्दी मतलब नहीं रहती है। चाय आराम से चाय नाश्ता पीने के बाद खाना बनाओ, कोई टेंशन नहीं रहती। और हस्बैंड जी ना दोपहर में चले आते हैं, खाना कभी खा जाते हैं, या छोटा भाई रहता है तो देर में खाना बनाती हूँ तो उनके लिए गर्मा गर्म भिजवा देती हूँ खाना, जब वो रहते हैं कंपनी में। और अगर बाहर चले जाते हैं कंपनी के काम से तो फिर मतलब कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। तो इस समय ना मेरा खाना तो बहुत आराम का बन रहा है दोस्तों, क्योंकि इस समय इतनी जल्दी नहीं रहती है। जब आयुष का स्कूल रहता है ना तभी बहुत जल्दी रहती है। तो मैंने नीचे के रैक भी साफ़ कर दिया और जो है फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू एक बार फिर लगा देती हूँ, क्योंकि आज ना मैंने पोछा नहीं लगाया था। आज जो है बृहस्पतिवार है ना दोस्तों, तो इसलिए मैंने पोछा नहीं लगाया था।
तो वही मैं सोचा फिर चलो दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ। सब लोग चाय वाय पिए थे और वो नमकीन वमकीन सब खाते हैं ना, तो नीचे गिराते हैं। चींटियाँ ना बहुत जल्दी आ जाती हैं गर्मियों में, तुरंत अगर कुछ गिरा ना तो तुरंत देखो सब झुंड के झुंड लगा लेती हैं चींटियाँ। तो फिर मुझे ना चींटियों से बहुत डर लगता है दोस्तों। जहाँ काटती हैं ना इतने बड़े बड़े चचरा पड़ जाते हैं, क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर बताना दोस्तों कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है। और दोस्तों मुझे भी सपोर्ट कर दिया करो, मुझे भी आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों क्या है ना कि घर किराए का हो या अपना हो, अगर साफ़ सफाई जहाँ रखोगे तो फिर घर तो मतलब घर घर होता है, चाहे किराए का हो या अपना हो। तो साफ़ सफाई तो हर जगह मांगती मतलब करनी ही पड़ती है। और साफ़ सफाई से ना हम लोग भी सुरक्षित रहते हैं। मतलब किराए पर रहते हैं तो ये इसका मतलब अगर गंदगी फैलाएंगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो मकान मालिक है। वो आज तुम गए कि कल कोई और आ गया, लेकिन अपना ही नुकसान होता है, अपना ही घर में दरिद्रता आती है और बच्चे और सब लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए घर की साफ़ सफाई हमेशा करनी चाहिए दोस्तों। हर चीज़ साफ़ सुथरा रखनी चाहिए कि कहीं भी कीटाणु ना जमा हो पाए, ना बैठ पाए। तो हम तो भैया मतलब हम तो साफ़ सफाई करते ही रहते हैं। और इस समय ना दोस्तों मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है चल रही, और मुझे ना कपड़े भी सिलने हैं। कपड़े इस समय डेली सिलने पड़ते हैं, लेकिन 2 दिन से नहीं सिला क्योंकि ज़्यादा बुखार आ गया था तो नहीं मन किया। तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत सिलाई करेंगे, क्योंकि दूसरों का सूट है रखा हुआ है। और वो मतलब टीचर हैं पढ़ाने, जो उन्होंने बताया था कि स्कूल खुलने के पहले मुझे दे देना, तो फिर सूट रखे हुए हैं सिलने के लिए। तो वही सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सिलूँगी, तब फिर 2 रोज़ में सिल डालूँगी। तो फिर ना आज मैंने आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, भुर्जी वाली, और उड़द की दाल और चावल बनाया और रोटी, यही बनाया था दोस्तों। तो ये सब बना लिया था। और ये देखिए मैंने कुकर में चावल डाल दिया, ये उड़द की दाल बनाई है आज। तो फिर ये सब बनाने के बाद दोस्तों, और ये देखिए मैं आप लोगों को कपड़ा दिखा रही थी जो मुझे सिलने हैं। तो मैंने सोचा चलो खाना बन रहा है, चावल दाल बनी गई है, चावल डाल दिया है और सब्जी भी डाल दिया है, चुर रही है। तो फिर ये देखिए यही सूट मैंने काटा हुआ है, उनका जिनका है उन्हें सिलना है उनके लिए। और ये उनके सूट की गला की डिज़ाइन है, इसमें बनवाएंगी वो बताए थे। और सलवार का कपड़ा है। और ये देखिए दोस्तों ये हमारे गांव का खेत है, जहां हमारे गांव में, और उस दिन मैं गई थी मंगलवार के दिन, तो फिर मैंने इतनी वीडियो शूट की थी गांव में। तो दोस्तों बताइए हमारा गांव कैसा लगता है। आज की वीडियो यहीं तक थी, बाय बाय।